नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म मैड इजी फॉर यू पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं क्लास 10th का पनोरमा रीडर लेके आया हूँ। मैं इसका सभी चैप्टर मैं करवाऊँगा बारी बारी से, और मैं ये पूरी सीरीज़ लेके आने वाले हूँ। एग्ज़ाम से लगभग 1 से 1.5 महीने में मैं पूरा ख़त्म कर दूँगा। तो आप सभी इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करना चाहते हैं, इस पनोरमा को पूरे कंप्लीट करना चाहते हैं, तो हमारे इस चैप्टर का सीरीज़ आते जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सीरीज़ आप देखते जाएंगे। रेगुलर सीरीज़ इस पे आते रहेगा। तो चलिए मैं देख लेता हूँ इसमें कौन कौन चैप्टर हैं। तो जैसे मैं यहाँ आता हूँ, सबसे पहले चैप्टर का नाम है जनवरी नाइट। जनवरी नाइट, जो कि राइटर प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद दूसरा चैप्टर है एलर्जी, जो कि डॉक्टर राणा एसपी सिंह के द्वारा लिखा गया है, इसके राइटर हैं। तीसरा चैप्टर है द बेट। तीसरा चैप्टर है द बेट, जो कि एंटोन चेकोव के द्वारा लिखा गया है। क्वालिटी, इसके क्वालिटी चौथा मेरा चैप्टर है। फोर्थ चैप्टर इज़ क्वालिटी, जिसके राइटर हैं जॉन गेल्सवर्दी। और पांचवा चैप्टर है हमारा सन एंड मून। पांचवा चैप्टर है हमारा सन एंड मून। देखिए दोस्तों, हमारा पांचवा चैप्टर है सन एंड मून, जिसके राइटर हैं कैथरीन मैन्सफील्ड। और छठा चैप्टर है हमारा सिक्स्थ चैप्टर टू होराइजन्स, और इसके राइटर हैं बीना पानी मोहंती। और लास्ट चैप्टर है लव डीफिल्ड बाय गिरिधर झा। और दोस्तों, मैं एक बात बताना भूल गया, ये जो बुक है ये बिहार बोर्ड के लिए है। और दूसरी बात और बताना चाहता हूँ, ये SCRT बुक है, बिहार सरकार की जो बुक आती है वो बुक है, और एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। ये आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। तो दोस्तों, मेरा पहला चैप्टर स्टार्ट होता है जनवरी नाइट। इस जनवरी नाइट उसके बारे में, उस चीज़ पे आधारित एक ये कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं प्रेमचंद जी, और हम लोग इसको बारी बारी से जानेंगे, पूरा पढ़ेंगे कहानी को आप लोगों के साथ ही, और मैं बताऊंगा कहानी के बारे में। तो आप सभी लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना। थोड़ा मैं बात कर लेता हूँ प्रेमचंद जी के बारे में। यहाँ प्रेमचंद जी के बारे में बताया गया है। देखिए, धनपत राय जो थे, उनका जन्म 1880 में हुआ था, और इनका निधन हो गया था 1936। तो इनका जीवन काल जो रहा 1880 टू 1936। धनपत राय, born in Varanasi on July 31, 1880, was a prolific writer of both Hindu and Urdu। हिंदू और उर्दू के बहुत ही अच्छे राइटर थे ये, बहुत ही अच्छे राइटर जाने जाते थे। उनका जन्म वाराणसी में हुआ था 31 जुलाई को, 31 जुलाई 1880 को हुआ था। और इसके आगे लिखा है, ही चेंज्ड हिज पेन नेम टू प्रेमचंद आफ्टर हिज बुक सोजे वतन वाज बैंड बाय द देन ब्रिटिश गवर्नमेंट। उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट जो हुआ करती थी, उसने प्रेमचंद जी के द्वारा एक किताब लिखी गई थी सोजे वतन, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जो अंग्रेज़ सरकार जो था उसके द्वारा बैन कर दिया गया इनका बुक सोजे वतन। इसके बाद से इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया, प्रेमचंद कर लिया। इन्होंने अपना नाम प्रेमचंद कर लिया उस समय के बाद। देन ही रोट अबाउट अ रियलिटीज़ ऑफ लाइफ एंड द वेरियस प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द कॉमन मैन इन ए टर्बुलेंट सोसाइटी। हमारे समाज में लोगों के रियलिटी लाइफ, जो लाइफ का रियलिटी है, उसके प्रॉब्लम्स हैं, उसको कैसे फेस करता है हमारा कॉमन मैन, जनरल आदमी, मतलब कह लो कि आम आदमी जो कैसे फेस करता है उस प्रॉब्लम्स को सोसाइटी में, उस पर इन्होंने बुक लिखी है। ही फोकस चीफली ऑन रूरल इंडिया एंड द एक्सप्लॉयटेशन फेस्ड बाय कॉमन विलेजर। एक कॉमन विलेजर जो होता है उसके द्वारा कैसे, मतलब कहने का मतलब रूरल इंडिया, ग्रामीण क्षेत्र का जो होता है, ग्रामीण से ही फोकस चीफली ऑन रूरल इंडिया एंड द एक्सप्लॉयटेशन फेस्ड बाय ए कॉमन विलेजर एट द हैंड्स ऑफ प्रीस्ट्स
लैंडलॉर्ड्स, लोन शार्क्स एट्सेट्रा। इनका कहने का मतलब तो ये बहुत ही जाने माने कवि हैं ये, और इन्होंने रियलिटी बेस पे बहुत ही काम किया, और इनके द्वारा लिखी गई कविताओं कहानियों के द्वारा हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है। तो यहाँ ये बता रहे हैं, इन्होंने मुख्यतः फोकस किया है ग्रामीण क्षेत्र के, जो हमारे भारत में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो अधिकांश लोग हैं उन पर इन्होंने कहा है कि उनके एक्सप्लॉइटेशन, उनका जो शोषण किया जाता था कॉमन मैन का विलेजों में, गाँव में, और किसके द्वारा, तो पुजारियों के द्वारा, लैंडर मालिकों के द्वारा, जो क्या कहते हैं हम, जमींदारों के द्वारा, लोन शार्क्स कहने का मतलब जो सूदखोर होते हैं, सूद पे जो पैसा लगाते हैं और फिर वो पैसा लेते हैं, उन सब से, इन सब के बारे में बताया प्रेमचंद ने, रियलिटी बेस पे लिखा है इन्होंने। दरअसल ये बता रहे हैं कि ग्रामीणों के लोगों को कितनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ही ऑल्सो emphasized ऑन द यूनिटी ऑफ हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा जोर दिया है इस बात पे भी कि हिंदू और मुसलमानों के क्या बोलते हैं उसको, यूनिटी बनाए रखने पे, उनको एक साथ जोड़े रखने के लिए भी इन्होंने उस पर भी बल दिया है, एकता पे। सम ऑफ हिज वेल नोन वर्क्स आर गोदान, गबन, कर्मभूमि, प्रतिज्ञा एट्सेट्रा। इनका जो फेमस कह सकते हैं वेल नोन वर्क्स, इनके द्वारा जो किताबें लिखी गई थी, इनके द्वारा जो काव्य लिखी गई, इनके द्वारा जो लिखी गई जो रचनाएं थी, उसमें फेमस रचनाएं कौन कौन थी? गोदान बहुत ही फेमस है मेरे दोस्तों, बहुत ही फेमस है। गबन हो गया, उसके बाद कर्मभूमि हो गई, प्रतिज्ञा, ये सारे बुक आप सभी मंगा के पढ़ भी सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे कह सकते हैं, ये एक प्रकार का लिटरेचर है, नोवेल है, पढ़ सकते हैं आप सभी दोस्तों। तो नेक्स्ट चैप्टर तो हमने जाना कि प्रेमचंद के बारे में हम लोग जाने। इनका नाम, ओरिजिनल नाम तो धनपत राय था। इन्होंने बाद में जब इनका सोजे वतन नाम का बुक जो था ब्रिटिश सरकार के द्वारा बैन कर दिया गया, तो इन्होंने अपना नाम चेंज करके क्या कर लिया, प्रेमचंद कर लिया। असल में इनका नाम धनपत राय हुआ करता था। तो इसमें मुख्यतः हमें 3-4 चीज़ें ध्यान में रखनी है, जिसमें एक इनका जो वर्क्स है, गोदान, गबन, कर्मभूमि, प्रतिज्ञा, ये सब प्रेमचंद जी का वर्क्स है। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इस बुक में पूछी गई क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। यहाँ कह रहा है आंसर दिस क्वेश्चन ओरली। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, हैव यू एवर हियर्ड स्टोरीज विच deal with the life of animals or birds? Who told you those stories and what lessons did you learn from them? यहाँ पे इन्होंने कह रहा है कि have you ever heard stories which deal with the life of animals or birds? क्या आपने कभी ऐसी कहानी सुनी है जो जानवरों के, पक्षियों के लाइफ से क्या कर रहा, डील कर रहा, उसके बारे में बातें कर रहा। Who told you those stories and what lessons did you learn from them? ऐसी कहानियाँ आप लोगों को कौन सुनाया और आप लोगों ने उससे क्या सीखा, इसके बारे में भी यहाँ पे बात हो रही है। तो आपको ये सोचिए आंसर बताना, या कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं इसका आंसर। तो चलिए दोस्तों, मैं चैप्टर का आज पार्ट 1 करूँगा, इसमें पार्ट 4 तक है। इसको कंप्लीट करने में मैं 4 वीडियो लेके आऊँगा और इसको पूरा कंप्लीट करूँगा, और लास्ट में एक वीडियो और लेके आऊँगा, 5 वीडियो टोटल, और इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूँगा 5 वीडियो में, ताकि बहुत बड़ा भी वीडियो ना हो, आप लोग को देखने में भी ईजी आसानी हो थोड़ा। तो चलिए दोस्तों, मैं आज शुरू कर रहा हूँ यहाँ से चैप्टर। हल्कू केम इन एंड सेड टू हिज वाइफ, द लैंडलॉर्ड कम। इन्होंने जो ये कहानी लिखी है जनवरी नाइट के टाइम पे, इन्होंने एक हल्कू नाम का व्यक्ति था, या फिर यूँ कह लो कि ये ग्रामीण में रहने वाले लोगों के बारे में रियलिटी दर्शा रहे हैं, एक कहानी के माध्यम से, एक नाटक के माध्यम से। तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे अभी। हल्कू केम इन एंड सेड टू हिज वाइफ। हल्कू आया और अपनी पत्नी से पूछा, अपनी पत्नी से कहा, द लैंडलॉर्ड्स कम, गेट द रुपीज़ you set aside, I will give